मलाई से देसी घी तो आप बहुत बार निकालते होंगे, बहुत सारे तरीके भी आपने इस्तेमाल किए होंगे, पर आज मैं एक ऐसा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया होगा। एकदम दानेदार घी तैयार होगा, एकदम शुद्ध घी तैयार होगा और साथ ही बहुत जल्दी तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने मलाई ले ली है, करीब 15 से 20 दिन की ये मलाई है, जिसे मैं फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ, क्योंकि अगर फ्रिज में स्टोर करेंगे तो इसमें से स्मेल आने लगती है। तो मैंने फ्रीज़र में से इसे थोड़ी देर पहले निकाल के रख लिया था। क्योंकि ये छोटे बर्तनों में है तो मैं इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि इसमें से हमें मक्खन निकालना है। तो एक बड़े बर्तन में आपको इसे ट्रांसफ़र कर लेना है। आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इससे आपका घी तो अच्छा निकलेगा ही, साथ ही आपका बहुत अच्छा मट्ठा भी तैयार होगा। और जो लास्ट में खुरचन बचती है, उससे मैं एक आपको बहुत ही टेस्टी मिठाई भी सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी मलाई निकालने के बाद इसमें हमें दही ऐड करना है। बहुत सारे तरीके आपने देखे होंगे, पर जो असली घी निकाला जाता है वो दही से निकाला जाता है। गाँव वगैरह में क्या किया जाता है, पहले दही जमाया जाता है, उसके बाद उसकी मलाई से घी निकाला जाता है। पर आजकल शहरों में हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस मलाई में 1 कटोरी दही ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके। अगर आपकी जो मलाई है वो कम क्वांटिटी में है तो आप थोड़ा कम दही भी डाल सकते हैं, पर मेरी जो मलाई है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो 1 कटोरी दही डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए इस तरह से। फिर ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद क्या होगा, जो दही है इस मलाई को अलग अलग कर देता है, पानी अलग और इसका जो मक्खन है वो अलग हो जाएगा। अब जैसे इसे आप फेंटेंगे ना, आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और जो मक्खन है वो अलग होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मक्खन ऊपर आने लगा है। बहुत कम टाइम में ये काम हमारा हो जाता है। अक्सर हम लोग फेंटते रहते हैं, जल्दी मक्खन निकलता नहीं है और बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जैसे ही दही डाला, इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया और उसके बाद फेंटना शुरू किया, तो तुरंत ही जो पानी है वो अलग हो गया और मक्खन ऊपर आ गया। तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत ही कम टाइम में हमारा मक्खन निकल गया। अब क्या करेंगे, जब पानी अलग हो जाएगा, मक्खन अलग हो जाएगा, इस तरह से मक्खन को हम दबा दबा कर निकालेंगे। अगर आप मक्खन यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से मक्खन को निकाल कर इसे 2 से 3 बार साफ पानी में धो लीजिए। इसका जो दूध का पार्ट है वो निकल जाएगा और जो मक्खन है वो एकदम साफ़ हो जाएगा। फिर आप उसे स्टोर कर सकते हैं। तो इसे 3 से 4 बार धोना ज़रूरी है, पर मैं यहाँ पर सिर्फ घी निकाल रही हूँ, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट कढ़ाई में डालती जा रही हूँ। मैं इसे धो नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे मक्खन नहीं चाहिए, सिर्फ घी चाहिए। तो बस इस तरह से मक्खन ऊपर आ जाएगा और इसे आप इकट्ठा करते जाइए और दबा दबा कर इस तरह से कढ़ाई में रखते जाइए, जिसमें आपको घी निकालना है। तो जैसे जैसे मैं इसे थोड़ा सा और फेंट रही हूँ, जो मक्खन है वो ऊपर आता जा रहा है। तो इस तरह से आपको मक्खन सारा निकाल लेना है और जिस भी बर्तन में आप घी निकालेंगे उसमें आपको इस तरह से मक्खन को इकट्ठा करते जाना है। अब जो ये जो बचा वाला पार्ट है, जो नीचे का रह गया है, इसमें क्या है कि ऑलरेडी हमने दही डाला हुआ है, इससे हमारा मट्ठा तैयार होगा, पर इसमें अभी थोड़ा सा मक्खन बाकी है। तो उस मक्खन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे छन्नी से छान लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे का पानी वाला पार्ट बचा है, जब भी हम मलाई निकालते हैं तो बहुत पतला होता है, पर क्योंकि मैंने इसमें दही मिलाया था तो ये जो पानी है ना वो गाढ़ा हो चुका है, उसमें हल्का हल्का दही जमना शुरू हो गया है। तो अब ये हमारा रियल मट्ठा तैयार हो रहा है, जिसे बटर मिल्क भी बोला जाता है। जब भी हम किसी और प्रोसेस से मक्खन निकालते हैं तो उसमें जो पानी बचता है वो बटर मिल्क नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर दही का कुछ भी नहीं होता है, दही का कोई पार्ट नहीं होता है। अब ये जो हमारा पानी है ये मट्ठा तैयार हुआ है और इस तरह से ये देखिए मक्खन जो है वो छन्नी में आ गया है। सारा जो मट्ठा है वो हमारा निकल चुका है। अब इसे आप कढ़ी बनाने में या फिर इसे और भी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो मक्खन मैंने इकट्ठा किया था, अब इसे मैं पकाने वाली हूँ। गैस को ऑन कर देंगे। यहाँ पे जैसे
आप गैस को ऑन करेंगे, जैसे ये पकना शुरू होगा, इसमें काफ़ी सारे झाग बनने शुरू हो जाते हैं और आपको इसमें से घी भी नज़र आने लगेगा जैसे जैसे ये मक्खन पिघलेगा। ये देखिए ऊपर तैरने लगता है। पर यहाँ पे गैस को आपको कम करना है, लो करना है, क्योंकि उबाल आने से कई बार बाहर निकल जाता है ये मक्खन। तो यहाँ पे जैसे ही झाग ख़त्म हो जाए आप गैस को तेज़ कर दीजिए और इसे बीच बीच में चलाते रहिए। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारा घी तैयार होना शुरू हो गया है। अब जो नीचे का जो सॉलिड पार्ट बचा है ना नीचे का, तो इसे आपको जलने बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि इससे हम बनाएंगे मिठाई। इसे आपको इतना पकाना है जिससे कि ये हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, बिल्कुल काला नहीं करना, नहीं तो आपकी जो मिठाई है वो अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा और पका लिया है और नीचे का जो वाइट पार्ट था वो अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है इस तरह से। अब इस स्टेज पे आपको गैस को बंद कर देना है, क्योंकि इससे ज़्यादा पकाएंगे तो सारा जल जाएगा, तो हमें जलाना बिल्कुल नहीं है। अब इस घी को मैं छानने वाली हूँ, स्टील का बर्तन ले लेंगे, उसके अंदर हमें इसे छान लेना है। और ये जो हमारा जो इसका बचा हुआ जो खुरचन बची हुई है वो आप कलर देख सकते हैं, इसका थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है, बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है। यहाँ पे मैंने घी को अच्छे से छान लिया है, एकदम गरम गरम में इसे छाना है। अब ये तेज़ गरम है, इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे मेरा जो घी है वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में निकल गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्योर घी है, घर का बना हुआ घी है और सही तरीके से बना हुआ घी है, तो इसे आप ज़्यादा दिन स्टोर करके रख पाएंगे। अब जो खुरचन है वो आप देख सकते हैं इस तरह का कलर होना चाहिए। इसमें से कुछ कुछ जला हुआ पार्ट है, वो चाहे तो आप निकाल सकते हैं, पर मैं नहीं निकालती हूँ। यहाँ पे अब क्या करेंगे, 1 गिलास भर के इसमें दूध ऐड कर देंगे, गैस को ऑन कर देंगे और इसे अब हमें पकाना है मिठाई बनाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ कुछ काला पार्ट आपको दिख रहा होगा, वो आपकी मर्ज़ी है, आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। इसमें मैं 1 कप डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। अभी मैंने आधा कप डाला है, आधा कप मैं और मिल्क पाउडर डालूँगी, जिससे क्या होगा इसमें मावा का टेस्ट आएगा, खोए का टेस्ट आएगा। थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिल्क पाउडर इस तरह से मिला देंगे। और मिल्क पाउडर ऑलरेडी मीठा होता है, तो बहुत ज़्यादा मीठा हमें इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जो मिल्क पाउडर है मैंने आधा आधा करके 1 कप इसमें मिला दिया है और इसे मैं हाई फ्लेम पे पकाती जा रही हूँ, जिससे कि ये गाढ़ा हो जाए। अब इसके अंदर मैं मीठे के लिए शक्कर मिला रही हूँ, आप चाहे तो चीनी मिला सकते हैं। और मैं थोड़ा मीठा कम खाती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा कम मिलाया है। आप चाहे तो थोड़ी ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी इसमें मिला सकते हैं। और इसे हमें थोड़ा सा और पकाना है, जिससे कि इसका पूरा पानी सूख जाए और ये कुछ इस तरह से गाढ़ा हो जाए। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो आपको साइड से घी नज़र आने लगेगा। उसके बाद आप किसी भी स्टील की प्लेट वगैरह में इसे बर्फ़ी की तरह जमा सकते हैं। इसे इस तरह से प्लेन कर दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पे घी जब ठंडा हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना दानेदार घी हमारा तैयार हुआ है, एकदम शुद्ध घी है। इसका कलर हल्का सा पीला है, क्योंकि ये गाय के दूध की मलाई थी और जो गाय के दूध से घी बनता है वो हल्का सा पीला होता है, भैंस के दूध वाला सफ़ेद घी तैयार होता है। तो यहाँ पे हमारा जो घी है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, बहुत ही शुद्ध घी हमारा तैयार हुआ है। इसे आप 5-6 महीने आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। अब आती है इस मिठाई की बारी और यहाँ पे ये भी बहुत अच्छे से सेट हो गई। मैंने इसे पूरी रात भर ढककर छोड़ दिया था और अब इसके हम इस तरह से पीस काटेंगे। बहुत ही आसानी से पीस कट जाते हैं और इसका जो टेस्ट है वो आपको मिल्क केक की तरह आता है। बहुत ही टेस्टी ये मिठाई लगती है। तो मैंने तो इसे तैयार कर लिया और मैं चली इसे खाने। अब आप बताइए कि कब इस तरीके से आप घी निकालने जा रहे हैं और कब इस मिठाई का आनंद लेने जा रहे हैं। चलिए मैं मिलती हूँ नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।